अच्छा, लास्टली हमने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि है डार्क रिएक्शन। फर्स्ट लाइट रिएक्शन था, उसमें टू फर्दर टाइप्स थी जो कि थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड देन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस की सेकंड टाइप है डार्क रिएक्शन, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। अब बेसिकली डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन पहले तो होती कहाँ है? डार्क रिएक्शन को हम केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज केल्विन बेंसन साइकिल। अच्छा, हमारे पास डार्क रिएक्शन होता कहाँ पे है? डार्क रिएक्शन हमारे पास होता है स्ट्रोमा में। इट अकर्स इन स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्या है? मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि स्ट्रोमा इज व्हाट? स्ट्रोमा इज द एम्प्टी स्पेस ऑफ ग्रेनम। मैंने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बनाई थी जिसमें क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि लाइक इफ दिस इज अ प्लांट, तो उसके अंदर सिंगुलर यूनिट्स जो होते हैं दीज आर नोन एज ग्रेनम। अगर इसको ऑल टुगेदर आप लोगे तो दीज ऑल आर नोन एज ग्रेना। ठीक है, और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन थी, इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो। तो अब इस ग्रेनम की जो एम्प्टी स्पेस है इस सिंगुलर यूनिट की, ये अगर सिंगुलर यूनिट है तो इसकी जो एम्प्टी स्पेस है दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, दिस वाज अबाउट डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। देन लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन की भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। तो द टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन, अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहली टाइप है कार्बोजाइलेशन। अब कार्बोजाइलेशन क्या है? कार्बोजाइलेशन इज बेसिकली द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। फिक्सेशन कैसे होती है कार्बन डाइऑक्साइड की? बेसिकली हमारे पास यहाँ पे होते हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमारे पास आता है 3 RUBP. Now what are these RUBP? RUBP is basically ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate क्या है? We'll be looking into it once I write the reaction. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रिएक्ट करता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है आपके पास? वो फॉर्म करता है 6G3P। 6G3P फॉर्म करता है। अब बेसिकली ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड गए, 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट गए, तो आपके पास क्या बने? 6G3P बने। अब G3P क्या है? G3P इज ग्लाइसरेट ट्राइफॉस्फेट। ग्लाइसरेट ट्राइफॉस्फेट। अब मैंने जैसे ATP के बारे में बताया, इट इज़ अ ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड और एलिमेंट, तो उसमें क्या थे? 3 फॉस्फेट थे। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे ग्लाइसरेट ट्राइफॉस्फेट में हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं फॉस्फेट के, एंड 6 इन टोटल हमारे पास G3P है। सही है। उसके बाद जो मैंने राइबोलोज बाइफॉस्फेट बोला, तो दीज आर बेसिकली व्हाट? दीज आर राइबोलोज बाइफॉस्फेट। राइबोलोज बाइफॉस्फेट क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। सही है। It is a 5 carbon compound and it is an enzyme with phosphate. अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि it has phosphate, तो it is a type of enzyme. Enzymes are what? Enzymes are biological catalysts that speed up chemical reactions, right? तो हमारे पास राइबोलोज बाइफॉस्फेट भी एक एंजाइम ही है। ठीक है। उसके बाद
दिस वॉज ऑल अबाउट कार्बोजाइलेशन। कार्बोजाइलेशन में बेसिकली आपकी फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। इफ देयर आर 3 कार्बन डाइऑक्साइड्स then that reacts with 3 ribose biphosphate, then those forms those both of those form 6G3P 6 glycerate triphosphates। सही है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है 6G3P जो है हमारे पास। ग्लाइसरेट ट्राइफॉस्फेट इज अ 3 carbon compound. This is how the fixation of carbon um, dioxide is done in carboxylation. ये डार्क रिएक्शन की टाइप है। देन डार्क रिएक्शन इट्स नॉट समथिंग लाइक कि डार्क रिएक्शन है तो उसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं होगी। लाइट इज रिक्वायर्ड इन बोथ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, लेकिन लाइट रिएक्शन में लाइट इज मैंडेटरी, बट डार्क रिएक्शन में if there is light then that's also fine, and if there is no light then that works as well। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड टाइप पे आ जाते हैं किसकी, डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन की सेकंड टाइप इज रिडक्शन। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टॉट व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो तब मैंने बताया था कि रिडक्शन इज द लूज ऑफ ऑक्सीजन, it is a lose of oxygen. Within that, it is the gain of hydrogen and electrons। ठीक है, this is what is reduction। When something loses oxygen and gains hydrogen atom or other electrons, then that is known as reduction। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 6G3P बने, कहाँ पे बने, हमारे पास यहाँ पे 6G3P बने in the process of carboxylation, हमारे पास 6G3P बने। Using the same 6G3P रिडक्शन के प्रोसेस में आप इन्हीं सेम 6G3P को लो, 6G3P यस, और ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 6 ATPs के साथ। What is ATP? It is adenosine triphosphate and 6 NADPH2। ये तीनों रिएक्ट करेंगे। नाउ ये जो 6G3P है, दिस केम फ्रॉम कार्बोजाइलेशन, दिस इज द बाय प्रोडक्ट दैट वी गॉट फ्रॉम कार्बोजाइलेशन। उसके बाद 6 ATP और 6 NADPH2, 6 ATP और 6 NADPH2 दोनों के दोनों हमें कहाँ से मिले थे, लाइट रिएक्शन से। For the details of light reaction, you can watch the previous video जिसमें light reaction का सारा प्रोसेस समझाया था मैंने, और मैंने बताया था कि in the process of light reaction 6 ATPs and 6 NADPH2 are formed। सही है, तो 6G3P हमें क्या मिला, बाय प्रोडक्ट मिला कार्बोजाइलेशन का। सही है, और 6 ATPs और 6 NADPH2 हमें कहाँ से मिले, लाइट रिएक्शन से मिले। Now when all of these three things combine and react together, then हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 6GA3P 6GA3P and 6ADP। नाउ मैंने पिछले लेक्चर्स में ये भी बताया था कि whenever ATP breaks down it forms ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एंड ये कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को फॉर्म करता है whenever ATPs break down। सही है, तो जितने ATPs ब्रेक होंगे उतने ही हमारे पास एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बनेंगे, उतने ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बनेंगे। सही है, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बने और 6 NADP प्लस बना। सही है, दिस वॉज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। सही है, अब ये कैसे हुआ सारा कुछ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि 6G3P हमें बाय प्रोडक्ट मिला कार्बोजाइलेशन का, 6 ATPs और 6 NADPH2 दोनों हमें लाइट रिएक्शन से मिले। सही है, मैंने बताया पिछले लेक्चर्स में कि जब ATP ब्रेक डाउन होगा तो वो ADP में कन्वर्ट होगा,
ATP is adenosine triphosphate, 3 phosphates हैं इसके पास, and whenever it breaks down it forms adenosine diphosphate जिसके पास 2 phosphates होते हैं, और जितने ADP बनेंगे उतने ही inorganic phosphates बनेंगे whenever you break down ATP. सही है? तो ADP हमारे पास 6 ADPs बने बिकॉज हमने 6 ATPs का ब्रेक डाउन किया, तो 6 ADP बने एंड 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बने, राइट. 6GA3P इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? 6GA3P ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है, let me just change the color. 6GA3P ये कंपाउंड जो हमारे पास है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ग्लूकोज. सही है, ये कंपाउंड है विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ग्लूकोज, और ये हमारा 6G3P से बना है, 6GA3P. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ 6GA3P. जैसे वो क्या था, 6G3P मैंने बताया, बेसिकली वो होता G3P है, 6 कंपाउंड्स हैं उसके, तो इट्स ग्लाइसरेट ट्राइफॉस्फेट, लेकिन 6GA3P या फिर GA3P हमारे पास होता है ग्लाइसरल, इट्स ग्लाइसरल डाइहाइड. सही है, तो ये ग्लाइसरल डाइहाइड होता है 6GA3P. दिस इज अ कंपाउंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ग्लूकोज. और ये कैसे फॉर्म हुआ? ये 6G3P से फॉर्म हुआ विच रिएक्टेड विद ATP एंड 6NADPH2. सही है, और फिर ये कंपाउंड इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ग्लूकोज. वी नीड दिस, while 6NADP था एंड 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ATP को ब्रेक डाउन करके बने हैं, एंड 6NADP प्लस इज व्हाट वी गॉट फ्रॉम 6NADPH2. सही है, तो या दिस वाज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. मैंने बताया कि रिडक्शन में क्या होता है, लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड हमारे पास गेन ऑफ एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होता है. सही है, तो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ व्हाट, दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. उसके बाद वी कम टू द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ डार्क रिएक्शन. ये डार्क रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस की लास्ट टाइप है इवेंचुअली. द लास्ट टाइप ऑफ डार्क रिएक्शन इज रीजनरेशन. पहली क्या थी? कार्बोजाइलेशन. दूसरी क्या थी? रिडक्शन. एंड तीसरी क्या है? रीजनरेशन. अब रीजनरेशन में क्या होगा? 5GA3P. अब ये बेसिकली 6GA3P थे, लेकिन हमने 5GA3P इसीलिए लिखे, हमने यहाँ पे 5 इसलिए यूज किए बिकॉज वी नीड वन फॉर मेकिंग ग्लूकोज. क्योंकि अब हमें एक GA3P चाहिए फॉर मेकिंग ग्लूकोज, तो हम यहाँ पे 5 ग्लूकोज यूटिलाइज कर देंगे, 5GA3P को यूटिलाइज कर देंगे, और एक GA3P को अभी के लिए हम यूटिलाइज नहीं कर रहे बिकॉज दैट इज 1GA3P इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक ग्लूकोज. ठीक है, तो हमें 6GA3P भी कहाँ से मिले? यहाँ से. इस पूरे प्रोसेस से by the process of reduction we got 6GA3Ps, लेकिन हम यहाँ पे 5GA3Ps यूज कर रहे हैं in the process of reduction because हमें एक चाहिए है for making glucose. ठीक है, उसके बाद we are using 3 ATPs. सही है, and this will make what? मैंने बताया कि मैंने ATPs break down they make ADP and inorganic phosphate, तो 3 ADP बनेगा प्लस 3 inorganic phosphates बनेंगे एंड प्लस 3 RUBP बनेंगे. अगेन व्हाट इज RUBP? वो मैंने बताया कार्बोजाइलेशन में, इट इज़ अ राइबोज बाइफॉस्फेट, 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके बाद 5 कार्बन्स होते हैं, राइट. तो हमारे पास जब
5GA3P ने 3 ATPs के साथ रिएक्ट किया, तो व्हाट डिड इट फॉर्म, ब्रेकडाउन हुआ एंड इट फॉर्म्ड 3 ADP, उसके साथ 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स एंड 3 RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। सही है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट इज अ एंजाइम विथ अ फॉस्फेट। सही है, विथ 2 phosphates इवेंचुअली, बिकॉज वो बाइफॉस्फेट है। सही है, फिर हमारे पास जब ये रिएक्शन हो गया तो एक ग्लूकोज जो बनता है, द फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज रिक्वायर्स 2GA3P। एक ग्लूकोज बनने के लिए हमारे पास 2GA3P चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब ये when the dark reaction will occur for 2 times, अब क्योंकि हमें 2GA3P चाहिए और अभी तक हमने एक GA3P फॉर्म किया, ये पूरी साइकिल, दिस होल साइकिल फॉर्म्ड 1GA3P। हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए 2GA3P चाहिए होता है, सो दिस डार्क रिएक्शन विल अकर फॉर 2 times टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सही है, तो जो डार्क रिएक्शन है, dark reaction will occur for 2 times to form 1 glucose molecule। सही है, तो हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए एक C6H12O6 बनाने के लिए हमें चाहिए 2GA3P, तो GA3P प्लस GA3P, विच मीन्स ये जो डार्क रिएक्शन वाली कंप्लीट साइकिल है, दिस विल हैपन फॉर 2 times टू फॉर्म दिस 2GA3Ps। अभी हमने सिर्फ एक GA3P बनाया थ्रू आउट द होल प्रोसेस ऑफ कार्बोजाइलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। सही है, रीजनरेशन में बेसिकली हुआ क्या था, रीजनरेशन में जो आपके राइबोलोज बाइफॉस्फेट ब्रेक डाउन हुए थे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोजाइलेशन में, वही आपके पास रीजनरेट हुए किसमें, रीजनरेशन के प्रोसेस में। बाकी तो सेम ही है, 3 ATPs ब्रेक हो गए, 3 ADPs और 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बनाते हैं। सही है, अब एक और बात जो कि ये है, जब हमारे पास 2GA3P होंगे, तो ये जो 2GA3Ps हैं, पहले फ्रक्टोज विल बी फॉर्म्ड, पहले फ्रक्टोज बनेगा एंड देन ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड। ग्लूकोज बनने से पहले these 2GA3Ps will make fructose और फिर वो फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। सही है, so this was the complete process of dark reaction। dark reaction की 3 टाइप्स होती हैं, it occurs in stroma। stroma क्या है, it is an empty space of granum, और इसकी 3 टाइप्स हैं, कार्बोजाइलेशन है, रिडक्शन है, रीजनरेशन है। these are simple formulas that you need to learn for a dark reaction and you can simply understand the concept behind them। ये था I guess reduction, this is carbozylation। Hopefully that was all clear to you।